Very warm welcome you all to my YouTube channel. Today we will study about APH. It stands for antepartum hemorrhage. So let's start with the definition of APH. APH is defined as bleeding from or into the female genital tract after 28 weeks of प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी मीन्स 28 वीक के बाद में और डिलीवरी से पहले अगर ब्लीडिंग होती है दैट will called as APH, antepartum hemorrhage. Now comes to the cause of APH. इसके अंदर 3 टाइप के कॉज है या फिर टाइप्स है. सबसे फर्स्ट है प्लेसेंटल ब्लीडिंग. फर्स्ट वन इज द प्लेसेंटल ब्लीडिंग, सेकेंड वन इज द अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग एंड द थर्ड वन इज द एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग. एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो है वो इसके 5% के लिए अकाउंटेबल है, जिसके अंदर सर्वाइकल पॉलिप हो गया, आर्सिनोमा ऑफ सर्विक्स हो गया, वेरिकोज वेन हो गया, लोकल ट्रोमास हो गए. अनएक्सप्लेन्ड इज अकाउंटेबल फॉर 25%. नाउ द थर्ड वन इज द प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो कि मेन है, वो 70% अकाउंटेबिलिटी होती है इसकी. उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, प्लेसेंटा previa and abruptio of placenta. Now we will discuss about those all things in detail. Let me start with the placenta previa. Here is the placenta previa detail. Yes, placenta previa. इसकी जो definition है वो क्या है? When the placenta is implemented partially or completely over the lower uterine segment near and over the internal os is called as placenta previa. इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा है, फॉर एग्जांपल यूट्रस का जो ये पार्ट है, सपोज दिस इज यूट्रस, राइट. सो जो नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो अपर सेगमेंट में होना चाहिए, ये अपर सेगमेंट, ये लोअर सेगमेंट. लेकिन इसके अंदर जो क्या होता है, प्लेसेंटा है वो लोअर सेगमेंट के अंदर सिचुएटेड होगा, इसीलिए क्या कहता है, प्लेसेंटा प्रीविया. इसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है इनकी वो कितनी है, 1/3 है, 1/50 बर्थ्स मोर अमॉन्ग वुमेन एज 35 ईयर एंड अबोव, मल्टी एरा एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी की जो फीमेल है उसके अंदर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है. नाउ सेकेंड, इसका जो एग्जैक्ट इटियोलॉजी है वो नॉट नोन है, बट सम थ्योरी जो उसको फेवर करती है, सजेस्ट करती है, उसके अंदर फर्स्ट है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी. ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी का मीन जब ओवम जो होता है, जब फर्टिलाइजेशन के लिए जो ट्रैवल करता है उस समय क्या होता है, ओवम आ करके नीचे की तरफ ट्रैप डाउन हो जाता है और वो लोअर पार्ट के अंदर ही इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड है डिफेक्टिव डेसिडुआ. डिफेक्टिव डेसिडुआ के अंदर क्या होता है, जो डेसिडुआ है, जो प्लेसेंटा है, वो अपर सेगमेंट से स्टार्ट हो करके वो जो अपनी जो एरिया है सरफेस को इंक्रीज़ करती है. अगर उसका ज़्यादा सरफेस होगा तो वो अपर सेगमेंट में भी होगी, लोअर सेगमेंट में भी होगी, तो उसके कारण भी ये सब हो सकता है. नाउ सेकेंड एज मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी जो प्लेसेंटा का सरफेस है वो बिग होगा और उसके कारण भी हो सकता है. रिस्क फैक्टर के अंदर आ गए मल्टीपैरिटी, मैटरनल एज ज़्यादा होगी, जिसका सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, प्लेसेंटा की साइज़ ज़्यादा है, स्मोकिंग करती है, या फिर कोई जेनेटल एबनॉर्मलिटीज़ है, एनोमलीज़ है. नाउ जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसके भी 4 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. टाइप 1 के अंदर होता है लो लाइंग प्लेसेंटा. लो लाइंग प्लेसेंटा का मीन्स क्या होता है, मेजर पार्ट इन द अपर सेगमेंट, ओनली लोअर मार्जिन एक्सटेंड to the lower segment but not to the up to the os. For example, this is upper segment, दिस इज़ लोअर सेगमेंट. इसके अंदर अपर सेगमेंट से स्टार्ट होगी,
लेकिन लोअर सेगमेंट में भी थोड़ी बहुत होगी, तो वो हुआ लो लाइन प्लेसेंटा। सेकेंड वन इज़ द मार्जिनल प्लेसेंटा। मार्जिनल प्लेसेंटा के अंदर क्या होती है, प्लेसेंटा रीचेस द मार्जिन ऑफ इंटरनल ओस बट डज नॉट कवर इट। जैसे कि ये इंटरनल ओस है, सपोज जो प्लेसेंटा है वो इसके मार्जिन तक आ गई है, लेकिन इंटरनल ओस को उसने कवर नहीं किया, तो वो है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। नाउ टाइप थर्ड है इनकम्प्लीट पार्शियल और सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो इंटरनल ओस को पार्शियली रूप से कवर करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्टेड होती है, बंद होती है, तब ऐसा लगता है कि उसने उसको कवर कर रखा है, लेकिन जब वो डायलेटेड होती है तब ऐसा नहीं लगता। इसके अंदर आपने ये देखा, जैसे कि ये इसने कॉन्ट्रैक्टेड है तब ये लग रहा है कि इसने इसको कवर कर रखा है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, रिलैक्स है, तब ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है सेंट्रल टाइप। इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो इंटरनल ओस को कम्प्लीटली रूप से कवर कर देता है। जैसे कि ये इंटरनल ओस है, ये अपर सेगमेंट है, ये लोअर सेगमेंट है, इसमें ये रहा प्लेसेंटा यहाँ आकर के, ये दिस इज प्लेसेंटा। तो इसका जो लोकेशन है वो इंटरनल ओस के जस्ट ऊपर है, मतलब इसने पूरा इंटरनल ओस को कवर कर दिया है। लो क्या क्या एनाटॉमिकल चेंजेस देखने को मिलता है। जो प्लेसेंटा होती है उसका जो लार्ज शेप हो जाएगी और इट्स लाइक अ टंग शेप। नाउ नेक्स्ट है अम्बिलिकल कोड की। अगर अपन बात करते हैं तो अम्बिलिकल कोड के अंदर भी दिस इज सपोज प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है इफ इट इज अटैच्ड विद द मार्जिन, मार्जिन से अटैच्ड है उसके, तो ये होगा बैटल डोल प्लेसेंटा। एंड सेम जो प्लेसेंटा है वो उसके मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। umbilical cord attached with the membranes of placenta. It is known as Palmerton's placenta. Now इसके बाद में अपन causes of ब्लीडिंग, मतलब उसके अंदर क्या ब्लीडिंग होती है, या फिर सॉरी लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सॉफ्ट होगा एंड मोर वेस्कुलर होगा। कॉजेज़ ऑफ ब्लीडिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है, जो प्लेसेंटा की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी और लेटर मंथ के अंदर जो सेगमेंट है वो धीरे धीरे डायलेट करना स्टार्ट करेंगे। नाउ जो इनलास्टिक जो प्लेसेंटा होती है वो शेड ऑफ होती रहती है लोअर सेगमेंट से। जैसे ही शेड ऑफ होगी तो क्या होगा, उसके जो यूट्रो प्लेसेंटल जो वेसल्स हैं वो ओपन हो जाएगी। अगर जो वेसल्स ओपन होगी तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, खून निकलेगा, ब्लीडिंग निकलेगा। नाउ द क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं उसके अंदर, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, सडन ऑनसेट होगा, दिस इज पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी, अनरिलेटेड टू द एक्टिविटी एंड ऑल्सो अकर इन नाइट। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा, जो साइज ऑफ यूट्रस होगी वो अप्रोप्रिएट टू द गेस्टेशनल एज होगी। यूट्रस का फील कैसा होगा, रिलैक्स होगा, सॉफ्ट होगा, इलास्टिक होगा, विदाउट टेंडरनेस नहीं होगी उसके अंदर। नाउ प्रेजेंस ऑफ माल प्रेजेंटेशन में भी सीन हो सकती है उसके अंदर। फ्लोटिंग हेड होगा बेबी का, और जो FSH है वो नॉर्मल ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल इफ देयर इज़ नो एनी कॉम्प्लिकेशन। वल्वल इंस्पेक्शन करेंगे तो उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ ब्राइट रेड कलर मार्क। और जो भी विजिनल एग्जामिनेशन है इट मस्ट बी कंडक्टेड इन ऑपरेशन थिएटर ऑनली। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए अपन उसमें लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा कर सकते हैं, मतलब वी नीड टू सी वेयर द प्लेसेंटा एग्जैक्टली इज लोकेटेड थ्रू द सोनोग्राफी और MRI और बाय द क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड डायरेक्टली थ्रू द विजिनल एग्जामिनेशन PV और सिजेरियन सेक्शन या प्लेसेंटल एग्जामिनेशन आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी इन प्लेसेंटा।
मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, पुट मतलब वी विल जो भी होगा मैनेजमेंट सबसे पहले अगर रिपेयर हुआ है तो क्या कर सकते हैं, एट होम पुट हर इमीडिएटली ऑन बेड, असेस द ब्लड लॉस और क्विक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है कि जो फीटस है वो कैसा है, फिर उसको ट्रांसफ़र टू हॉस्पिटल, एडमिशन टू हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन। ये भी दो टाइप का हो सकता है, इमीडिएट अटेंशन अपन को किस किस चीज़ में देना है और फॉर्मुलेट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसके अंदर भी दो टाइप का फॉर्मुलेशन होगा, एक्टिव मैनेजमेंट एंड एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। इमीडिएट के अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें देखनी है, असेस फॉर द ब्लड लॉस कितना हुआ, ब्लड सैंपल भेजो, क्रॉस मैचिंग करवाओ, आईवी लाइन लो एंड वुल्वा का एग्जामिनेशन करो फॉर द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग। एक्सपेक्टेंट के अंदर कंटिन्यू प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखो अगर वो 37 वीक से कम है और फीटल क्या है, स्टेबल है उस कंडीशन के अंदर। नाउ वी विल हैव अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर ये दिखाया गया है कि ऑल APH पेशेंट्स आर टू बी एडमिटेड। जब भी एडमिशन होता है तब अपन को क्या करना है, उनका जनरल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, क्लिनिकल असेसमेंट करना है, क्लिनिकल असेसमेंट के बाद में HB चेक करना है, RH ग्रुप कौन सा है, रिसक्सिटेशन चाहिए, फ्लूइड की कुछ डिमांड है या नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी करके अपन प्लेसेंटा का लोकेशन ट्रैक करेंगे। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट एंड एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कब करेंगे, जब देयर इज़ नो एक्टिव ब्लीडिंग, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, स्टॉप हो चुकी है, प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स है, तो जो पेशेंट है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, FSH भी उसका अच्छा है एंड कार्डियोटोपोग्राफी अपन ने जब किया तब वो भी अच्छा रिजल्ट है उसका, तो अपन को 37 वीक तक वेट करना है। ना एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है उसको ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रहा है और जो गेस्टेशनल एज है वो भी 37 वीक से ज़्यादा है, पेशेंट लेबर पेन में है, पेशेंट एक्सेसिव लिथार्जी हो गया, थक गया है, FSH एब्सेंट है, लो जा रहा है, फीटल डेंजर के साइन अपन को दिख रहा है, दैन अपन को क्या करना है, अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस लेना है कि एग्जैक्टली जो प्लेसेंटा है वो कहाँ है। अगर जो प्लेसेंटा है वो 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ओस से अगर है तो OT के अंदर इंटरनल एग्जामिनेशन करके आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे विद द इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन, विद IV फ्लूइड ऑफ ऑक्सीटोसिन। देन अगर सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हुआ देन विल गो थ्रू द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। इफ़ नो एक्टिव प्रोसेस, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो सिजेरियन सेक्शन करेंगे। एक्टिव मैनेजमेंट अपन ने देख लिया था कि अल्ट्रासोनोग्राफी कर लिए करके अगर वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो कोई इंटरनल एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली उसके अंदर कर देंगे इसमें एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर। नाउ व्हाट ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस विच कैन अकर, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस भी अपने पास में दो टाइप के होते हैं, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन। वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट फीटल कॉम्प्लिकेशन। फीटल कॉम्प्लिकेशन के अंदर लो बर्थ वेट हो सकता है, एस्फेक्सिया हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है, बर्थ इंजरी हो सकती है और कोई भी जेनेटल माल फॉर्मेशन हो सकते हैं। नाउ मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर 3 टाइप पे अपन डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड ड्यूरिंग प्यूरपेरम पीरियड। माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्री मैच्योर लेबर हो सकता है। लेबर के दौरान क्या क्या हो सकता है, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकता है, पोर्ट प्रोलैप्स हो सकती है, इंट्रापार्टम हेमरेज हो सकता है, then increase operational procedure means there will be the chances to get LSCS, then postpartum hemorrhage हो सकता है, retained placenta, प्लेसेंटा के कुछ जो बीट्स है वो यूट्रस के अंदर रिटेन रह सकते हैं। प्यूरपेरियम पीरियड के अंदर क्या हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है और सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस देखने को मिल सकता है और एम्बोलिज्म भी देखने को मिल सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द APH, एंटीपार्टम हेमरेज का एक टाइप अपन ने स्टडी किया हुआ है, प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है उसको जिस लोकेशन पे अपर सेगमेंट के अंदर सिचुएटेड होना चाहिए वहाँ ना होकर के लोअर सेगमेंट के अंदर होता है, आइदर नियर
टू द इंटरनल ओस और अप टू द इंटरनल ओस। इसको अपन ने 4 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। लो लाइंग प्लेसेंटा, मार्जिनल, सेंट्रल और कंप्लीट, इनकम्प्लीट, and fourth one is complete. Thank you.